एक समय की बात है। अंधेरे से घिरे एक राज्य में किंग वेरिडियन नाम का एक क्रूर और हृदयहीन राजा शासन करता था। उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी और लोग उसके क्रोध से निरंतर भय में रहते थे। वह राज्य जो कभी समृद्ध और जीवंत था, अब उजाड़ पड़ा है। उसके निवासी उत्पीड़ित हैं। राजा वेरिडियन अपने पिता दयालु राजा सेड्रिक के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। लोगों ने कानाफूसी की कि कैसे वेरिडियन ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने पिता की मृत्यु की साजिश रची, लेकिन किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि राजा के जासूस हर जगह थे। राज्य के मध्य में तोबियास नाम का एक विनम्र लोहार रहता था। वह एक दयालु व्यक्ति था जो अपने साथी नागरिकों को राजा की क्रूरता से मुक्त देखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। एक दिन जब वह अपनी कार्यशाला में कड़ी मेहनत कर रहा था, तो गार्डों का एक समूह वहां आया और अत्यधिक करों की मांग करने लगा, जिससे उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अपने लोगों को दुष्ट शासक से मुक्त कराने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित तोबियास ने बढ़ते भूमिगत प्रतिरोध में शामिल होने का फैसला किया। राज्य के छिपे हुए कोनों में गुप्त बैठकें आयोजित की गईं और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग राजा वेरिडियन को उखाड़ फेंकने की अपनी साझा इच्छा में एकजुट हुए। हालांकि राजा मूर्ख नहीं था। उनके पास जासूसों और मुखबिरों का एक व्यापक नेटवर्क था और जल्द ही उन्हें प्रतिरोध की योजनाओं की भनक लग गई। गुस्से में आकर उन्होंने विद्रोह से दूर दूर तक जुड़े सभी व्यक्ति की सामूहिक गिरफ्तारी का आदेश दिया। कालकोठरियां निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों से भर गई। तोबियास जानता था कि उसे अपने परिवार और दोस्तों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। भारी मन से उसने एक साहसिक योजना बनाई। रात की आड़ में महल में घुसकर उसने एक शाही पोशाक चुरा ली और खुद को राजा के भरोसेमंद सलाहकारों में से एक के रूप में प्रस्तुत हुआ। भव्य हॉल में, जहां राजा का दरबार था, तोबियास ने कुशलता से झूठी वफादारी की एक कहानी गढ़ी और प्रतिरोध को दबाने के लिए नई रणनीतियों की पेशकश करने का नाटक किया। हमेशा चापलूसी पसंद करने वाले राजा वेरिडियन ने बिना किसी बात पर संदेह किए अपने सलाहकार के शब्दों का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। लेकिन तोबियास के मन में कुछ और था। अपने शाही वस्त्र के नीचे छिपाकर उसने दुर्लभ जहर की एक शीशी ले रखी थी, जो धीरे धीरे काम करती थी, जिससे पीड़ित के जीवन को समाप्त करने से पहले असहनीय दर्द होता था। जब मौका मिला तो उसने सावधानी से राजा की शराब में जहर डाल दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अत्याचारी राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक समय का शक्तिशाली शासक अब बिस्तर पर पड़ा हुआ था, हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ था। राज्य खुश हुआ क्योंकि उन्होंने इसे एक दैवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा। यह एक संकेत था। स्वतंत्रता के लिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला था। राजा की कठोरता की अनुपस्थिति में प्रतिरोध मजबूत हो गया। अपनी नई एकता के साथ उन्होंने अपनी पीड़ा के लिए न्याय की मांग करते हुए महल पर धावा बोल दिया। राजा वेरिडियन को उनकी मृत्युशैया पर उनकी क्रूरता के परिणामों का सामना करने के लिए उनको प्रजा के सामने लाया गया था। तोबियास अपने साथी नागरिकों से दया दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने अत्याचारी राजा का प्रतिबिंब बनने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। राजा वेरिडियन को निर्वासित कर दिया गया, उसकी शक्ति छीन ली गई और एकांत जीवन जीने के लिए भेज दिया गया। एक नए युग की शुरुआत के साथ राज्य ठीक होने लगा। लोगों ने अपनी नई आज़ादी का जश्न मनाया और तोबियास एक सम्मानित नेता बन गए, जिन्होंने भूमि को समृद्धि और करुणा की ओर मार्गदर्शन किया। और इस प्रकार एक कड़वा अध्याय समाप्त हो गया और राज्य के लोगों के लिए एक उज्ज्वल, अधिक न्यायपूर्ण अध्याय शुरू हुआ।